नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। क्या किया जाए कि बेलें फटाफट बढ़ें, बेलें ही नहीं दूसरे पौधे भी। पर ख़ास करके ये वीडियो क्लाइंबर या क्रीपर के लिए है। बरसात में जब हम बेलें लगाते हैं, लौकी, तोरई, करेला, और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि बेल ग्रोथ नहीं ले रही है, तो एक टिप बताऊंगी, एक ऐसी टिप कि जिससे गारंटी से बेलें बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले, बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि बेलें क्यों नहीं बढ़ती हैं, हम क्या गलतियाँ करते हैं, उसके बाद मैं टिप बताऊंगी। तो पहली गलती तो ये होती है कि हम कंटेनर साइज सही नहीं लेते। जब तक बड़ा कंटेनर नहीं होगा, बेलों का स्वभाव है वो घूरे पर फैलती हैं और उसमें मनी प्लांट की तरह हर नोड से रूट निकलती है। तो अगर वो घूरे पर फैलती हैं तो हर नोड से वो खाद लेती हैं। हम एक बड़े गमले में लगा रहे हैं तो एक उसका तना है जहाँ से वो पूरी खुराक लेती है। तो कम से कम हम वो जो कंटेनर ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा लें। ये देखिए, मेरी गर्मी की उगाई हुई बेल है और अब मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया है। तो जो पौधे का स्वभाव है वो नोटिस करें और वैसी सुविधाएं उसको दें। तो कंटेनर बढ़ा लें और मिट्टी अच्छी खाद वाली, क्योंकि बेलें हैवी फीडर रहती हैं। इसमें 50% तक गोबर खाद मिलाई जा सकती है। अगर ऐसा मिक्सचर बनाएंगे, बेलें गारंटी से बढ़ेंगी, बिल्कुल गारंटी। और आपके पास नहीं है खाद तो भी कम से कम 30% खाद तो चाहिए। तो चलिए अब हम उस टिप की बात कर लेते हैं कि अच्छी ग्रोथ के लिए। अभी मैंने ये बीज लगाए थे, देखिए कंटेनर साइज आपको दिख रही है और कुछ कुछ मिट्टी की क्वालिटी भी आपको दिख रही है। और जो ये दो पत्ते बीज हुए, इनमें मैं कोई अभी नया कुछ नहीं करने वाली हूँ। लेकिन जो बेलें आगे थोड़ी चल पड़ी हैं, उनमें मैं कुछ ऐसा उपाय करूँगी जो बेलें और फास्ट ग्रोथ ले लें। ये जो दो पत्ते इसमें क्यों नहीं डाल रही कि जो कि जब बीज लगाया था तब हाथ से गड्ढा करके एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला था, वो उतना खाद इसके लिए अभी पूरा है। तो अब बात आ जाती है, ये बेलें जो चल निकली और देखिए हल्का पीलापन आना शुरू हो गया इसमें, क्योंकि ये कंटेनर में लगी हैं। तो इनकी एक्स्ट्रा केयर ये कि अच्छी खाद वाली मिट्टी बनाने के बावजूद, क्योंकि बरसात में मिट्टी धुलती है और नीचे से पानी में से पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो अब मैं इसमें देखिए नीचे के जो पत्ते हैं वो हटा ले रही हूँ और अच्छा सड़ा हुआ या तो गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट, आपको हर हफ्ते या 10 दिन में ये एक टिप अपनाना है कि इसकी जड़ के पास, अभी ये छोटी है तो इसके तने से करीब 1.5-2 इंच दूरी पर, मतलब बहुत पूरे टब में नहीं डालना है, सिर्फ तने के आसपास एक एक मुट्ठी गोबर खाद डालना है। और ये नोटिस करना है कि जैसे आज हमारे यहाँ थोड़ी धूप निकली है कि कहीं हैवी रेन की फोरकास्ट तो नहीं है, नहीं तो आप अभी खाद डालेंगे और रात में हैवी रेन हो गई तो पूरा पानी में घुल के बह जाएगा। वो तो बहे नहीं, उसके लिए भी मैं कुछ इंतज़ाम करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि खाद पानी के साथ बह ना जाए। लेकिन जैसे आज धूप थी और मैंने फ़ोन पर फोरकास्ट देख ली कि अभी 1 दिन और नहीं है, 2 दिन नहीं है पानी, उसके बाद फिर होगा। फिर छोटा मोटा फुहार गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। तो हर बेल के तने के आसपास 1 मुट्ठी से लेकर 2 मुट्ठी तक मैं गोबर की खाद, और गुड़ाई बिल्कुल नहीं करें, भूल के अगर गुड़ाई करेंगे तो इनकी जड़ें ऊपर ही ऊपर होती हैं और कट लग जाएगा और बेल मुरझा जाएगी। तो पहले तो सारे जितने मेरे बेलें हैं सब में 1-1 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी खाद डाल के बताती हूँ। ये किचन कंपोस्ट भी हो सकती है, गोबर की खाद भी हो सकती है, लैंडी की खाद भी हो सकती है, और सारी खाद मिक्स करके हो सकती है। और यदि कुछ लोग जो DAP यूरिया वगैरह चाहते हैं, मैं तो केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, जो लोग यूज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर वो अगर DAP कर रहे हैं तो 8 से 10 दाने भी डाल सकते हैं।
मेरा काम वर्मी कंपोस्ट से चल जाता है, और इसलिए भी चल जाता है कि जो मेरी मिट्टी है ना, ये हर साल खाद डल डल के इतनी अच्छी मिट्टी है कि ये इसमें खाद का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो अब तो मैं इसमें ऊपर से खाद बहुत कम मिलाती हूँ। जब मैं मिट्टी तैयार कर रही थी तो मैंने आपको दिखाया, इसमें सूखे पत्ते, ढेर के ढेर सूखे पत्ते मिले हैं, गार्डन का गार्बेज मिला है। अब देखिए कुछ मिट्टी मैंने ये अंदर अपने स्टोर में रखी है, और इसमें थोड़ी सी खाद भी मिली है, सूखे पत्ते मिले और धान की भूसी मिली है, एक हल्का भुरभुरा मटेरियल है। तो मैंने एक पतली सी लेयर जड़ों के आसपास खाद की बनाई, और उस लेयर को मैं इस मिट्टी से ढक दे रही हूँ। तो बरसात अगर आएगी भी तो मिट्टी ऊपर से जम जाएगी और खाद जस का तस वहाँ जमा रह जाएगा। और बशर्ते कि बहुत हैवी रेन ना हो, तो थोड़ी बहुत रेन में अगर खाद के पोषक तत्व घुल के नीचे जाएंगे भी ना, तो वो जड़ों को ही पहुँचेंगे, और 2 दिन में जड़ें काफ़ी कुछ पोषक तत्व सोख लेंगी। और अगर हैवी रेन हो गई इस बीच, तो हमको यही प्रक्रिया हर 8 से 10वें दिन, हर 8 से 10वें दिन, और बहुत मोटी लेयर नहीं डालना है। और जब पौधे लगा रहे हैं तो कंटेनर में थोड़ा सा खाली कंटेनर रखना है, ताकि भविष्य में बार बार इस तरह लेयर जमाने के लिए एक जगह बनी रहे। तो आप देखो, ये एक छोटी सी टिप आपको बहुत ऐसे लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप करके देखो। हफ्ते 10 दिन में अच्छी सड़ी हुई खाद, अगर कच्ची होगी तो दीमक लग जाएगी या फंगस लग जाएगी और सड़ जाएगा। आपको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी सड़ी हुई खाद मिक्स कर लो आप, किचन तो सबके यहाँ होती है, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला के बस ऐसे डालते जाओ। आज मैंने डाली है, 3 से चौथे दिन में आपको इसका वो दिखा दूंगी आपको कि कितनी एकदम पत्तों में कलर में चेंज आ जाता है। और मिट्टी मैंने एक पतली लेयर पूरे गमले पे, पूरे ड्रम पे चढ़ाई, खाद कम डाली है, मिट्टी की एक पतली लेयर। तो ये पूरे सीजन में बार बार मिट्टी की लेयर चढ़ेगी, और बरसात के छींटों से कुछ मिट्टी नीचे से होल में से बह के भी निकल जाती है, कुछ उचट के दाईं बाईं भी हो जाती है। तो बहुत आसान एक छोटी सी टिप है, और ये कमाल की टिप है। आप लोग को हमेशा ही लगता है कि जिन लोगों के सक्सेसफुल गार्डन होते हैं कि ये कुछ ऐसा करते हैं जो बहुतों से अलग होता है। नहीं, बस टाइमली बार बार हम उनको खाद दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और देखिए मैंने खाद डाला और कुछ ड्रॉप्स बूंदों की आ गई हैं। मैंने एक तरफ से सब मैं आज कर दी है, और ये मैं भूलती नहीं हूँ। छत पे आती हूँ तो मेरा ये काम चलता रहता है। तो कैसी लगी टिप, ये भी कमेंट करके बताइए, और क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? तो अगर करते हैं तो वो भी आपका रिज़ल्ट क्या रहा, आपका अनुभव क्या रहा, वो भी बताइए। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।